प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि रात में उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, उन्हें नींद भी नहीं आई। फिर उन्होंने सुबह उठकर तुरंत से प्रार्थना को सुना, और जब उन्होंने प्रार्थना को सुना तो उन्होंने कहा कि इस प्रार्थना सुनते सुनते उनके पेट का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। अब वो बहन बिल्कुल स्वस्थ है और भली चंगी है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, प्रार्थना सुनने से बीमारी को गायब कर दिया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। अब भी रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं को सुनिए, प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं, और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं निर्गमन की किताब उसके 4 अध्याय 1 से 3 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब मूसा ने उत्तर दिया, वह मेरा विश्वास नहीं करेंगे और न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला, लाठी। उसने कहा, उससे भूमि पर डाल दे। तब उसने उससे भूमि पर डाला, तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने जब मूसा को बुलाया और मूसा को ये बात पता चली कि परमेश्वर मुझे भेज रहा है मिस्र देश इजराइलियों को छुड़ाने के लिए, तब मूसा ने परमेश्वर से कहा कि प्रभु वो मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, वो कहेंगे कि तुझे परमेश्वर ने नहीं भेजा है। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तेरे हाथ में क्या है? तो मूसा ने कहा, प्रभु ये तो एक लाठी है। मेरे प्रियो, मूसा के हाथ में वो लाठी थी जिससे वो भेड़ बकरियों को चराया करता था। अक्सर गडरियों के पास एक लाठी हुआ करती, एक नॉर्मल लाठी, एक लकड़ी का डंडा नॉर्मल। और परमेश्वर ने कहा, तेरे हाथ में ये क्या है? तो उस मूसा ने कहा, ये तो एक मात्र लकड़ी है, ये फिर एक लाठी है। तब परमेश्वर ने कहा, इस लाठी को जमीन पर फेंक दे। और जब मूसा ने उस लाठी को जमीन पर फेंका तो वो सर्प बन गई, वो एक बहुत बड़ा सांप बन गई, जिसे देखकर मूसा डर गया। परंतु परमेश्वर ने फिर मूसा से कहा, उस सर्प का पूंछ पकड़ ले। और जब उसने पूंछ को पकड़ा तो वो उसी समय फिर से लाठी बन गई। यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा को ये बताना चाह रहे थे कि तुझे जिस चीज की जरूरत होगी इस यात्रा में, इस मिशन में, तुझे जिस चीज की भी जरूरत होगी वो तेरे पास है, यानी कि मैं उस चीज को तेरे लिए प्रोवाइड करूंगा। मतलब हर एक बात की व्यवस्था मैं तेरे लिए करूंगा, मैं तेरे साथ में रहूंगा। और मैंने तुझे अब इतनी सामर्थ्य दे दी है कि एक नॉर्मल सी लाठी जब सर्प बन सकती है तो तेरे लिए कोई भी काम फिर असंभव नहीं है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मूसा को कोई अपनी एक लाठी नहीं दी, कुछ अद्भुत शक्तियां नहीं दी, कुछ भी ऐसा नहीं दिया जिसे पाकर मूसा शक्तिशाली हो जाए, बलवान हो जाए, उसके अंदर सामर्थ्य आ जाए कि अब मैं ये काम को करूंगा क्योंकि मेरे अंदर अब ये ताकत आ गई है, परमेश्वर ने मुझे ये सामर्थ्य दे दी है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। परमेश्वर ने उस चीज को मांगा जो उसके पास थी, यानी कि जो मूसा के पास पहले से ही था, परमेश्वर ने उसी को इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने उसी बात को, उसी चीज को इस्तेमाल किया। मूसा के पास पहले से केवल लाठी थी, तो परमेश्वर ने उसी लाठी को सर्प बना दिया, यानी कि उसी लाठी से अद्भुत आश्चर्य कर्म होने लगे। और हम बाद में भी देखते हैं कि परमेश्वर ने उसी लाठी से, उसी साधारण सी लाठी से ही परमेश्वर ने अद्भुत आश्चर्य कर्म किए। यानी कि हम यहां पर देखते हैं कि जो कुछ मूसा के पास था, परमेश्वर ने उसी चीज को इस्तेमाल किया अपनी महिमा को करने के लिए, इजराइलियों को छुड़ाने के लिए, या फिर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने के लिए, या फिर मूसा के संग संग रहने के लिए। हाँ मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, आज भी परमेश्वर ऐसे ही अद्भुत आश्चर्य कर्म करते हैं, आज भी परमेश्वर ऐसे ही काम करते हैं। परमेश्वर कुछ स्पेशल चीज हमें नहीं देते हैं, मतलब कि मेरे पास कोई डंडी परमेश्वर दे दे जिस डंडी में जादू हो और मैं सबसे कहता फिरूं और सबके ऊपर जादू करता फिरूं, ऐसा कुछ भी परमेश्वर नहीं देते हैं। या फिर कुछ ऐसी अद्भुत ताकत, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि परमेश्वर उसी बात को इस्तेमाल करते हैं जो हमारे पास पहले से ही होती है। मूसा के पास लाठी थी और परमेश्वर ने उसी लाठी को इस्तेमाल किया। आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि तेरे पास क्या है। हाँ मेरे प्रियो, आपके पास क्या है ऐसी चीज जिसे परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है? और हम में से बहुत से भाई कहेंगे कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है जिसे परमेश्वर इस्तेमाल करे।
परंतु मेरे प्रियो आपके पास कुछ नहीं है, इसीलिए तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे, स्वयं परमेश्वर आपको ही इस्तेमाल करेंगे। आपके अंदर कोई ऐसी बात होगी जिसे परमेश्वर अवश्य इस्तेमाल करेंगे। यदि आप उसके पीछे चलेंगे, यदि आप उसकी आवाज को सुनना शुरू कर देंगे तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। फिर जरूरत नहीं है आपको बहुत ज्यादा शक्तिशाली होने की, बहुत ज्यादा टैलेंटेड होने की, बहुत ज्यादा खूबसूरत होने की, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने की, बहुत ज्यादा डिग्रियां होने की, किसी भी बात की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो आपके पास क्या है, ऐसी चीज है जो आपके अंदर है, परमेश्वर उसी को इस्तेमाल करेंगे, उसी तोड़े को परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे। हाँ मेरे प्रियो, हो सकता है आप पढ़े लिखे न हो परंतु आप अच्छा बोलना जानते हो, तो परमेश्वर इसी बात को आपके लिए इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है आप खूबसूरत न हो परंतु आप परमेश्वर के लिए गाना जानते हो, यही परमेश्वर आपको इसी बात से इस्तेमाल करेगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है, जिस प्रकार से मूसा के लिए कहता है कि तेरे पास क्या है, तो उसी प्रकार से परमेश्वर आज भी कहता है तेरे पास क्या है। और यदि आप उस चीज को देने के लिए तैयार हो जाएंगे तो परमेश्वर उसी बात को आपके लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, चाहे वो इतना छोटा ही टैलेंट क्यों ना हो, चाहे वो छोटी सी ही बात क्यों ना हो, परंतु यदि आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। परमेश्वर आपको बहुत ताकत से इस्तेमाल करेंगे। स्वयं परमेश्वर मूसा की तरह आपके साथ में होंगे। अब आप ये ना कहें कि मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूं मूसा की तरह। अब आप ये ना कहें कि वो लोग तो मेरा विश्वास नहीं करेंगे। अब आप ये ना कहें मैं कैसे लोगों से बातचीत करूंगा मूसा की तरह। नहीं, परमेश्वर ने आपके पास वो सब कुछ दिया है जिसकी आपको आने वाले दिनों में जरूरत होगी, और स्वयं परमेश्वर आपके साथ में है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब आज की शाम में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ आज की शाम में कि आप भी अपने परिवार के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। प्रभु आपकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे और प्रभु आपके प्रार्थना का उत्तर देंगे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए पिता। आज की शाम में आकर प्रभु हम आपकी स्तुति, बड़ाई और महिमा को करते हैं पिता, आपकी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। सच में प्रभु आप हमारे प्रोवाइडर हैं पिता, हमारे रचने वाले, हमारे बुलाने वाले परमेश्वर है खुदावन। हम सबको अपना बेटा और बेटी बनाने वाले परमेश्वर है खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं पिता। सच में प्रभु जी हम घटे और आप हमें बढ़ते चले जाएं। आपकी तारीफ हमारे जीवनों से हो, क्योंकि प्रभु तारीफ के योग्य तेरा नाम है और तेरा नाम सब बातों पर ऊंचा है पिता परमेश्वर। तेरा नाम सामर्थ्य है पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते पिता। आज पूरे दिन भर में आपने संभाला पिता। प्यारे प्रभु आपसे प्रार्थना है खुदावन कि आज दिन भर में जाने अनजाने में हमसे कोई भी गुनाह गलती हुई, हमसे कोई भी अपराध हुआ है पिता, आप हमें माफ़ करें प्रभु, आप हमें क्षमा करें मेरे प्रभु। इस समय आपके बेटे बेटी अपने गुनाहों को आपके सामने रख रहे हैं प्रभु, आपसे कह रहे हैं प्रभु आप उन्हें माफ़ करें पिता, आप उन्हें क्षमा करें मेरे परमेश्वर खुदावन। जो रिपेंटेंस प्रभु वो कर रहे हैं प्रभु, पश्चाताप वो कर रहे हैं लॉर्ड फादर, आप प्रभु काली घटाओं के समान इनके पापों को उड़ा दे मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे खुदावन, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की सुंदर शाम के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपने हम सबको एकत्रित किया कि हम तेरी हुजूरी में बैठे, तुझसे प्रार्थना करें, तुझसे बातचीत करें। धन्यवाद प्रभु आज की इस संगति के लिए। धन्यवाद तेरे बेटे बेटियों के लिए जो प्रभु भूख और प्यास के साथ प्रभु तेरी हुजूरी में बैठे हैं प्रभु, तेरी उपस्थिति में बैठे हैं पिता। आप उन्हें ब्लेस करें प्रभु, आप उन्हें अपनी आत्मा से भर दीजिए प्रभु जी। खुदावन तेरी पवित्र उपस्थिति आज की शाम में इनके संग में होए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि तेरी वो पवित्र उपस्थिति हमारे साथ में है, तू हमारे साथ में है। पवित्र आत्मा आप हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ में है। हम आपका धन्यवाद करें पवित्र आत्मा, हम आपके बिना कुछ भी नहीं। होली स्पिरिट आप हमारी मदद करें, प्रार्थना करने में हमारी अगुवाई करें। हालेलुया मेरे प्रभु, आज हम यीशु मसीह के नाम से पिता से विनती करते हैं मेरे खुदावन कि प्रभु आप हमारी प्रार्थना को सुने मेरे परमेश्वर। इस समय जितने भी भाई बहन बैठे हैं और वो जिस भी विषय को लेकर बैठे हैं प्रभु, जो भी आशा को लेकर आपके पास आए हैं मेरे परमेश्वर, आज वो खाली हाथ न जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रभु आज वो भर जाए। यीशु मसीह के नाम से आज वो अपने जीवन में सॉल्यूशंस को पाए। हालेलुया धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। पिता आज का जो वचन हमने सुना है परमेश्वर, सच में प्रभु आपने हमसे ये सवाल किया कि तुम्हारे पास क्या है। यीशु मसीह हम ये कहते हैं कि हमारे
पास तू है परमेश्वर, हमारे साथ तू है प्रभु। और प्रभु तेरे दिए हुए दान वरदान हमारे अंदर है, जिसको तू हमारे लिए इस्तेमाल करता है प्रभु। ऐसे ही प्रभु अपने बेटे बेटियों को पिता परमेश्वर आप इस्तेमाल करें। जिस प्रकार आपने मूसा को इस्तेमाल किया इजराइलियों को छुड़ाने के लिए, उसी प्रकार यीशु मसीह आप अपने बेटे बेटियों को एक बड़ी योजना के लिए इस्तेमाल करें। योजना जो आपने बनाई है प्रभु, आप उन्हें अपने परिवार में इस्तेमाल करें, आप उन्हें प्रभु उनके जॉब के क्षेत्र में इस्तेमाल करें, आप पिता परमेश्वर ने समाज में इस्तेमाल करें प्रभु। और खुदावन प्रभु इनके मस्तक को ऊंचा करें प्रभु। जो हुनर इनके अंदर है, जो टैलेंट इनके अंदर है, जो आपने इनके अंदर रखा है प्रभु, उसी को आप इनके लिए इस्तेमाल करें प्रभु। हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जिनके अंदर हुनर है पिता परमेश्वर प्रभु, जो बहुत अच्छा गा सकते हैं प्रभु, जो बहुत अच्छा बजा सकते हैं पिता परमेश्वर, जो बहुत अच्छा बोल सकते हैं पिता, जो बहुत अच्छा समाज में आपकी बातों को रख सकते हैं प्रभु। होने दे उस हुनर को आप इनके लिए इस्तेमाल करें प्रभु। हम नहीं जानते आपने अपने बेटी बेटियों को किस हुनर से भरा है, परंतु ये जानते हैं कि आप इन्हें इस्तेमाल करने पर हैं। जैसे आपने मूसा को इस्तेमाल किया उस लाठी के दम पर प्रभु, वैसे ही प्रभु आप इन्हें भी इस्तेमाल करें इनके हुनर के दम पर परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, आप इनके मस्तक को ऊंचा करें, आप इन्हें नामों नाम तरक्की दें, आप इन्हें ऊंचा करें, आप समाज में इनके मस्तक को ऊंचा करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता। सच में मेरे प्रभु आज की शाम में मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, इस समय जो भाई बहन हमें कमेंट्स कर रहे हैं पिता, कमेंट्स के द्वारा अपने निवेदनों को भेज रहे हैं पिता, यीशु के नाम से एक एक कमेंट प्रभु जो तेरे बेटे बेटियों के द्वारा दिया गया है, उन्हें हम आपकी उपस्थिति में रखते और कहते हैं इसी समय प्रभु जी आप इन भाई बहनों के जीवन में कार्य करें। यदि आज ये बीमारी में बैठे हैं, यदि आज ये दर्द में बैठे हैं, यदि आज चिंता फिक्र निराशा में बैठे हैं, यीशु के नाम से अब भी और इसी वक्त दूर हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद। हम नहीं जानते प्रभु क्या इनके जीवन में परिस्थितियां, क्या इनके जीवन में दुख और संकट मुसीबतें हैं, परंतु यीशु आप जानते हैं। आप इन्हें छुड़ाएं, आप इनके कर्जों को चुकाएं, आप इनकी चिंता को दूर करें, आप इनकी बीमारी को दूर करें। इसी समय जो बीमार हैं यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं, बीमारियां चली जाएं, दर्द चला जाए, हर एक रोग चला जाए यीशु के नाम से पिता। आप इन्हें सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक आप चंगा करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद आपकी चंगाई के लिए। आज की रात में हर एक जन को मीठी और सुकून भरी नींद दे प्रभु। और खुदावन हम नहीं जानते पिता परमेश्वर प्रभु ये कैसी परेशानी से गुजर रहे हैं प्रभु, आप इनकी परेशानियों को दूर करें, क्योंकि इस समय प्रभु इन्हें आपकी जरूरत है। जिस प्रकार मूसा को आपकी जरूरत थी प्रभु, उसी प्रकार प्रभु इन भाई बहनों को भी आपकी जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है। आप इनके साथ में होके बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करें मेरे खुदावन। धन्यवाद कि जब लोग देखें तो प्रभु तेरी महिमा करने पाए और जानने पाए तो यही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद करते खुदा। आज की शाम में सबको आप मीठी सुकून भरी नींद दे प्रभु। जो बुरे सपने देखते हैं, डरावने सपने देखते हैं प्रभु, जिन्हें गलत विचार आते हैं, मृत्यु के विचार आते हैं, यीशु के नाम से खंडित करते हैं, नाश करते हैं, यीशु के नाम से आजाद करें प्रभु। इसी समय ये फ्री हो जाएं यीशु के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता, जिन भाई बहनों ने आपके राज्य की उन्नति के लिए अपने दान को दिया है प्रभु। यीशु मसीह आप उनके जीवन में, उनके परिवार में आशीष दें, अपने स्वर्ग के झरोके खोल दें, अपरंपार आशीषों को आप इनके जीवनों में दे दें। उनके खतों पर, उनकी कमाई पर आपकी आशीष, उनके बच्चों पर आपकी आशीष, उनके अंजल के भंडारों पर आशीष हो खुदावन। धन्यवाद करते हैं, आप ब्लेसिंग्स को दें, 100 गुना मल्टीप्लाई करके आप उन्हें रिटर्न करें पिता। धन्यवाद करते हैं जिन भाई बहनों की कमाई पर बरकत नहीं प्रभु, आप उनकी कमाइयों पर बरकत दीजिए। उनका जो भी कमाते हैं प्रभु, यदि उनको प्रभु उनके पास बचता नहीं प्रभु और उन्हें पता नहीं चलता प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनकी सैलरी पर, उनकी कमाई पर बरकत दे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आज के पूरे समय को आपके हाथों में देते हैं, आपके बेटे बेटियों के आपके हाथों में देते हैं, सबकी आप रक्षा हिफाजत करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।